हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। पुनः एक बार आप सबों का टॉपर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम कल जो है कुछ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन का बात किए थे। आज फिर वहीं से आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग क्वेश्चन हम 20 तक क्वेश्चन की बात कर लिए थे। हाँ दोस्तों, बता दें कि एक जो क्वेश्चन है ये कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। हालांकि लघुत्तरीय का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू क्या करेंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। जो क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, पोषण या जैव प्रक्रम, उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक लघुत्तरीय का क्वेश्चन बच गया है, उसको कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, लघुत्तरीय में दीर्घोत्तरीय में चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्लास, कोई भी कंटेंट आपको छूटे ना। आप तक जो भी कुछ इस चैनल के माध्यम से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी कुछ हो, आप तक क्या हो, पहुंचे। तो चलिए, ये क्वेश्चन एक लघुत्तरीय का बच गया था, जो क्वेश्चन नंबर 20 था। ये क्वेश्चन नंबर लगभग 19 हो गया था और ये क्वेश्चन नंबर बच गया था 20। इसमें एक क्वेश्चन बच गया था कि कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम लोग निर्धारण कैसे करेंगे, उसको लेकर के था। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। इसके बाद लघुत्तरीय समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आगे क्या बढ़ जाएंगे, दीर्घोत्तरीय की ओर, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो कोई भी वस्तु सजीव है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए क्या क्या करना होगा, बताइए आप लोग। आप लोग को पता होगा ना कि सजीव के क्या लक्षण होते हैं, सजीव कैसे हम किसी चीज को निर्धारण कर पाएंगे कि ये सजीव है कि नहीं है, पता ही होगा। चलिए खैर हम लोग देखते हैं यहाँ। तो कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। यानी कोई भी वस्तु सजीव है, हालांकि आप लोग को पता होगा सजीव का क्या क्या है, जिसमें श्वसन हो, प्रजनन हो, उत्सर्जन हो, जो वृद्धि करे, ये सब क्या है, सजीव के लक्षण है, समझ गए। तो उसके लिए क्या क्या मापदंड हो सकता है, अगर हमको एक सजीव वस्तु का निर्धारण करना है तो उसके लिए क्या क्या मापदंड हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें निम्न मापदंडों का उपयोग करना होगा, निम्न मापदंडों का उपयोग करें। पहला क्या है, सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है, ठीक है। सजीवों में क्या होती है, उपापचय की क्रियाएं होती है। दूसरा, इसमें जीव द्रव पाया जाता है, कुछ काम में जीव द्रव पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, जीव द्रव पाया जाता है। और तीसरा, सजीवों में पोषण या श्वसन भी होता है, वही बताएं। जो सजीव होता है उसमें पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, जनन भी होता है। तो वही तीसरा में है, सजीवों में क्या होता है, पोषण या श्वसन भी होता है। इसमें उत्तेजनशीलता भी होती है, और जो सजीव होते हैं उसमें क्या होती है, उत्तेजनशीलता भी होती है। तो याद रखिएगा, पहला क्या हो जाएगा, सजीवों में उपापचय क्रिया भी होती है। दूसरा, इसमें जीव द्रव पाए जाते हैं। तीसरा, सजीव में पोषण श्वसन भी होता है। और चौथा, इसमें उत्तेजनशीलता भी होती है। आप आगे भी लिख सकते हैं कि इसमें प्रजनन भी होता है, इसमें वृद्धि भी होता है। ये सब सजीव की क्या है, लक्षण है, और इसके मापदंड करने का एक क्या है, तरीका है। तो चलिए, लगभग जो हम लोग जो है ना यहाँ लघुत्तरीय क्वेश्चन समाप्त कर लिए। अब हम दोस्तों यहाँ से बढ़ेंगे किस पर, पहला जो चैप्टर है क्लास 10th के जीव विज्ञान के पहला चैप्टर के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। तो पहला दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन क्या है, उसकी बात करते हैं। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, तब तक क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, तब तक क्या कीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग दोस्तों अब बात करेंगे, लिख लिए होंगे या नहीं, तो आप क्या कीजिए, जब क्लास में पढ़ा रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो उसको रोक करके इसको लिख लीजिए। लेकिन जो भी पढ़ाते हैं उसको लिखिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्लास देखने के साथ साथ आप नोट करने का भी प्रयास करें। तो चलिए अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है, अब हम आज जो बात करने वाले हैं, यह बात जो करने वाले हैं पार्ट 1 किसका है, जो पार्ट 1 है, ठीक है। यह बायोलॉजी के जो पार्ट 1 है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला है कि पोषण, पहला क्या है, पहला है कि पोषण किसे कहते हैं। पहला क्या है, जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। यानी हालांकि आप लोग को पता ही होगा पोषण किसे कहते हैं, और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण का विधियों का क्या करना है, उल्लेख करना है दीर्घ उत्तरीय में। तो चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। जिसमें जीव क्या करते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। हालांकि लघुत्तरीय में तो हम लोग इसको देखे ही हैं। यानी वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को क्या करते हैं, ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं या वे पोषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि जीवों में पोषण की मुख्य कितनी विधियां होती है। तो हम लोग देखे थे, याद कीजिए, जो पोषण की होता है, जीवों में पोषण की मुख्यतः 2 विधियां होती है। क्या क्या होती है बताइए, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीवों में पोषण की 2 मुख्य विधियां कौन कौन सी है। जीवों में पोषण की 2 मुख्य विधियां कौन कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीवों में पोषण के लिए 2 मुख्य विधियां कौन कौन सी है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन सी है, हाँ ठीक है, परपोषी और स्वपोषी। ठीक है, परपोषी या यानी परपोषण, स्वपोषण या परपोषण। यानी कहने का तात्पर्य है जीवों में जो होता है पोषण के 2 मुख्य विधियां कौन कौन सी है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्वपोषण। पहला क्या हो जाएगा, स्वपोषण, और दूसरा क्या हो जाएगा, परपोषण। पहला होगा स्वपोषण, दूसरा होगा परपोषण। अब स्वपोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, तो स्वपोषण क्या है, यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो भोजन के लिए किसी दूसरे अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं, उसे स्वपोषण का एक प्रकार स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पौधा। और परपोषण जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में किसी अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। तो चलिए, तो मुख्यतः कितनी विधियां होती है, 2 विधियां, क्या, स्वपोषण और परपोषण। तो पहला क्या है, स्वपोषण। पहला क्या है, स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार के, कैसे, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्योंकि हरे पौधा तो अपना भोजन संश्लेषित ही करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा हो गया, जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे को क्या है, स्वपोषण है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर परपोषण क्या है। तो परपोषण क्या है, तो आप लोग लिख लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्या, कि परपोषण क्या है। परपोषण क्या है, परपोषण क्या है, परपोषण क्या है। तो ध्यान दीजिए, परपोषण क्या है। तो देखिए परपोषण क्या है, देखिए यहाँ से, यह दूसरा है, एक मिनट, परपोषण क्या हो जाएगा, परपोषण या उस जीव को परपोषी कहते हैं, क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, परपोषण, परपोषण इसको रखिए, परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं, यानी परपोषी, जो परपोषण के अंतर्गत आता है उसे परपोषी कहते हैं, जो स्वपोषण के अंतर्गत आता है स्वपोषी। तो यहाँ परपोषण किसे कहते हैं, तो उत्तर में देखिए, उत्तर में देखिए, पोषण वैसी विधियां हैं, यानी पोषण की वैसी विधियां, यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जिसमें अपना भोजन वो क्या करते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। यानी कहने का मतलब है परपोषण के अंतर्गत वैसे जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से यानी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण, तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। यानी उस विधि को परपोषण है, और जो परपोषण के अंतर्गत आता है उस जीव को हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, परपोषण यानी परपोषी के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि परपोषण के भी कई प्रकार हैं, परपोषण के भी कई प्रकार है। कितने प्रकार है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताइए कि परपोषण के कितने प्रकार हैं, परपोषण के कितने प्रकार हैं, बताइए आप लोग, परपोषण के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार। परपोषण के कितने प्रकार, 3 प्रकार। परपोषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार,
तो परपोषण का जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं परपोषण? तो परपोषण मुख्य रूप से परपोषण जो है परपोषण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। पहला मृतजीवी पोषण, पहला क्या हो जाएगा? मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। अब हम लोग देखेंगे आगे कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो बताइए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए यहाँ। पहला जो है मृतजीवी पोषण, पहला क्या है? मृतजीवी पोषण। तो ध्यान दीजिए मृतजीवी पोषण में क्या हो जाएगा? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण हो जाए इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर में, यानी मृत जंतु या पौधे के शरीर से अपना क्या करता है? शरीर अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में करता है। ध्यान दीजिए, यानी इस पोषण के अंतर्गत वैसे जीव जो मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया, ये सब आ जाता है मृतजीवी पोषण के अंतर्गत। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे क्या? इससे आगे दूसरा क्या था? परजीवी पोषण। दूसरा क्या था? परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या होगा वो देखिए। दूसरा क्या था? परजीवी पोषण। दूसरा क्या था? परजीवी पोषण। अब हम लोग बात करेंगे किसका? परजीवी पोषण के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या होता है वो ध्यान दीजिए यहाँ। परजीवी पोषण क्या होता है? दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। तो क्या कीजिए आप लोग इसको लिख लीजिए। आप लोग क्या कीजिए? इसको लिख लीजिए, ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। परजीवी पोषण के बाद कौन सा बच गया? प्राणी संपोषण। कौन सा बच गया? प्राणी संपोषण क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राणी संपोषण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्राणी संपोषण क्या होता है, ठीक है? प्राणी संपोषण क्या होता है। चलिए तो प्राणी संपोषण की बात करें थोड़ा। तो प्राणी संपोषण क्या होता है देखिए यहाँ पर। प्राणी संपोषण क्या है आप ध्यान दीजिए यहाँ। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे? तो तीसरा में क्या आ जाएगा? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जो है प्राणी संपोषण, ठीक है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होगा? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वह प्राणी संपोषण कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, यानी जंतुओं में होता है। जैसे मेढक हो गया, मनुष्य है, गाय है, बकरी है, जितने भी जीव जंतु आ जाएगा लगभग, यानी जंतु आ जाएगा। जैसे मेढक है, मनुष्य, हम लोग हैं, सब किसमें आ जाएंगे? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख करके अपने नोटबुक में याद कीजिए। फिर हम जो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर हम आगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है? बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।